हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कोचिस। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर वेब ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो क्लास और ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अगर आपको नहीं पता क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है तो आप आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक ऐसे पार्ट हैं जिनके बिना आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो आइए समझते हैं किस तरह से हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और क्या होती है क्लास और क्या होती है ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना रखी क्लास एंड ऑब्जेक्ट डॉट पी एच पी की। अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है तो आप बना लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं पी एच पी का। नहीं, पहले हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल क्लास समझने के लिए। तो दोस्तों मान लो क्लास क्या है, तो क्लास समझ लो कुछ भी चीज़ समझ लो। मीन्स अगर एक कैटेगरी होगी किसी भी चीज़ की, जैसे मैंने बाइक ले ली तो बाइक क्या है, एक क्लास है। ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पे जो क्लास है आपकी वो क्या है, बाइक है। तो इसके ऑब्जेक्ट कौन कौन से हुए, इस बाइक के ब्रांड्स नेम। ठीक है, अलग अलग जो नेम्स आते हैं, जैसे BMW की बाइक है, या कावासाकी की है, या फिर डुकाटी की है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये इसके ऑब्जेक्ट हो गए और इसकी क्लास क्या हो गई, बाइक हो गई। अब क्लास क्या होती है, क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होती हैं। ठीक है, क्लास की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होती हैं। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्लास से उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को इनहेरिट करके रखता है। सबकी और सारे सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज मेथड को नहीं, सिर्फ वो खुद की ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी। जैसे क्या है, क्लास है ये बाइक, अब इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज और मेथड है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये खुद की प्रॉपर्टीज और मेथड को क्या करके रखता है, इनहेरिट कर। ठीक है, इसी तरह से आप और भी एग्जांपल समझ सकते हैं। जस्ट लाइक कार ले लो, कार क्या है, क्लास है। तो इसके ऑब्जेक्ट क्या हो गए, कुछ अलग ही हो गए। मीन्स इसके भी वही BMW हो गया, ठीक है, मारुति हो गया और होंडा हो गया। तो ये क्या हो गए, इसके ऑब्जेक्ट हो गए। इसी तरह से अगर आप ले सकते हो फ्रूट ले लो, तो फ्रूट्स में क्या आया, बनाना, मैंगो एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इसके ऑब्जेक्ट हो गए। तो इस तरह से तो आपने समझ लिया कि क्लास क्या होगी, ऑब्जेक्ट। क्लास क्या करती है, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को रखती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मेथड को डिफाइन कर सकते हैं आप इसके अंदर। और ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू उनकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या करता है, कंटेंट करता है प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को। ठीक है, फंक्शंस को, ये सारी चीज़ें। क्लास के क्या अंदर क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पहले हमने PHP का सिंटैक्स फॉलो करा। ठीक है, अब इसके अंदर हम बना रहे हैं पहले क्लास। यहाँ हम क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं, CLASS। ठीक है, जैसे फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे क्लास बनाने के क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब क्लास जैसे मान लीजिए मैंने ले ली यहाँ पे बाइक। ठीक है, बाइक नाम की क्लास ले ली। अब फंक्शन में क्या होता था, ये ब्रैकेट्स लग जाते थे, लेकिन क्लास में नहीं लगते। ठीक है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी ब्रैकेट्स मत लगाना, सिर्फ कर्ली ब्रेसेस को लगाना है, और ये आपकी क्लास बन चुकी है। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको वेरिएबल्स, आप इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके जो भी मेथड्स हैं वो आपको डिफाइन करने रहते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ बोले तो क्या, तो प्रॉपर्टीज़ मीन्स अगर आप यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे है ना, अपन जो नॉर्मल प्रोसीजर में क्या करते थे, नॉर्मल जो वेरिएबल रहता है वो डिफाइन करते थे। यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू करते हैं। क्या होता है, पब्लिक। ऐसे तीन होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अभी हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ पब्लिक का। पब्लिक को क्या करते हैं हम, अगर पब्लिक नाम से मैंने यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल ले रखा है, ठीक है, पब्लिक नाम से मैंने कोई वेरिएबल ले रखा है नेम, तो ये क्या है, पब्लिक वेरिएबल है। तो इसको क्या कर सकता हूँ, मैं क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ, क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जब हम सारे एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्या होता है, हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट होता है क्या और इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन में हम क्या करते हैं, नेम ले लेते हैं किसी बाइक का, है ना, तो गेट अंडरस्कोर नेम, ये हमने फंक्शन क्रिएट करा। इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं। यहाँ ले लिया हमने नेम। अब
अब क्या करेंगे, एक यहाँ पे डॉलर दिस नाम का कीवर्ड होता है, ठीक है, डॉलर दिस, जो कि मेथड्स के अंदर यूज़ होता है और आपके ऑब्जेक्ट्स को रिफ़र करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉलर दिस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल जो हम प्रोसीजर में क्या करते थे, वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर सकते थे, तो यहाँ पे एक हमको फैसिलिटी मिली है जहाँ पे हम डॉलर दिस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं और बिना वेरिएबल बनाए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे नेम है, मेरे को नेम को सेव करना है, तो डॉलर दिस और ये साइन के साथ नेम, ठीक है, एरो और नेम, इसके अंदर आप अगर डॉलर नेम को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करा, डॉलर नेम को डॉलर दिस नेम के अंदर स्टोर कर दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, चाहे तो यहीं पे रिटर्न कर सकते हैं, RETURN, रिटर्न डॉलर दिस नेम, ठीक है। तो ये तो हमने बना दिया फंक्शन और वेरिएबल बना लिया। अब देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कॉल करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बाइक ले रखी है, तो कोई से भी बाइक का नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे BMW नाम, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे बनाएंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, न्यू और आपकी क्लास का नाम BIKE और इसके साथ ये ब्रैकेट्स, ये आपका यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अंदर के फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो। डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता आप अंदर के फंक्शंस को, पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट के साथ आप फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, तो ये देखो यहाँ पे BMW यूज़ करा मैंने और इसको क्या करा, एरो साइन के साथ फंक्शन का नाम गेट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और नेम के अंदर क्या, मैंने नेम को पास करना है, BMW नाम का एक मैंने क्या करा, नेम पास कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट से क्या बनाया हमने, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास में गए और क्लास के अंदर इस फंक्शन को, इस मेथड को हमने क्या करा, कॉल करा और इसके अंदर हमने BMW नाम का एक यहाँ पे डॉलर नेम में पास कर दिया। अब डॉलर नेम ने क्या करा, डॉलर दिस नेम के अंदर स्टोर कर दिया और हमने इसको क्या करा, रिटर्न करा। तो ये है ना, इको हो जाना चाहिए। तो अब हम इसको इको करके देखते हैं, इको, और करा हमने यहाँ पे सेव। अब देखो हम चलाते हैं इसको, ये आ गया ना BMW, मीन्स हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे जो डॉलर दिस नेम है ये मेथड के अंदर ही चलता है, लेकिन आप इस चीज़ को अलग अलग क्लास के अंदर जितने मेथड है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हैं, तो वो देखो यहाँ पे मैं एक और मेथड बनाता हूँ, फंक्शन प्रिंट अंडरस्कोर नेम नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया। यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल पास नहीं करा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ RETURN रिटर्न डॉलर दिस नेम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया, यहाँ से मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ से हटा दी है, तो वो सेव कर दिया। अब वापस से चलाते हैं हम इसको, अब ये नहीं चलेगा, नहीं चला, क्यों, क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं करा ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब हम करते हैं इस फंक्शन को कॉल, ये हमने फंक्शन को कॉल करा, तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन का नाम है वो क्या है, प्रिंट अंडरस्कोर नेम, ये फंक्शन है और यहाँ पे हमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना, ठीक है। तो हमने यहाँ कुछ भी पास नहीं करा, सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन मेथड को कॉल कर दिया। तो हमने इसको वापस सेव करा और अब हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने इसको इको नहीं करा, इसलिए ये प्रिंट नहीं कर रहा है। अब हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे इको सेव, तो अब ये हमें प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, दूसरे फंक्शन के अंदर डॉलर दिस कीवर्ड यूज़ चल करा और वो चीज़ चल गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने डॉलर दिस को भी यूज़ करके देखा, मेथड्स के अंदर ही यूज़ करा, ठीक है, मेथड के बाहर यूज़ नहीं करा। ये जो मेथड्स हैं, ये फंक्शंस जो है ना, ये हमारे मेथड्स हैं और प्रॉपर्टीज़ आप इनको बोल सकते हो। इसका नाम, ठीक है, बाइक का नाम क्या हो गया, उसकी प्रॉपर्टी हो गई, तो ये प्रॉपर्टी हो गई और ये सारे हमारे मेथड्स हो गए।
आपने देखा किस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ये एक ऑब्जेक्ट बना, हम चाहें तो ऐसे 10 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे अभी एक का नाम लिया हमने BMW, एक का नाम ले लेते हैं कावासाकी, ठीक है। तो ये हमारा एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे एक इसका नाम पास कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अंदर कावासाकी पास कर दिया। अब कंट्रोल के साथ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से कावासाकी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बना है BMW का, वो कॉल कर रहा है प्रिंट नेम को, और एक ऑब्जेक्ट है कावासाकी का, वो भी कॉल कर रहा है प्रिंट नेम को, ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स को अलग अलग ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं। देखो अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में लाइन चेंज हो जाए, इसलिए हमने BR का यूज़ कर लिया। अब ये देखो, ऑब्जेक्ट कॉल करा था तो कावासाकी आ गया, और BMW का ऑब्जेक्ट कॉल करा तो BMW प्रिंट हो गया। तो दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ अलग अलग थी, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ हैं, जो डेटा प्रिंट हुआ है, वो भी क्या आया है, अलग अलग आया है। तो इस तरह से आपने देखो ऑब्जेक्ट कैसे कॉल करा, मीन्स यहाँ पे जो BMW ऑब्जेक्ट है उसने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी वैल्यू को इनहेरिट करा, वो मीन्स अपनी वैल्यू को गेट करा। तो कावासाकी ने क्या करा, यहाँ पे कावासाकी ऑब्जेक्ट ने, उसने भी अपने प्रॉपर्टी, अपने वैल्यूज़ को गेट करा। तो यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को नहीं करा, इन दोनों ने अपनी अपनी चीज़ों को गेट करा है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आएगा क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज़ किस तरह से करा हमने। यहाँ पे अभी हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे, दोनों ऑब्जेक्ट को यूज़ करके देखा और दोनों ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा के देखा। यहाँ पे $this का यूज़ करके देखा। $this कीवर्ड से आप अलग अलग मेथड्स में, एक ही क्लास के अंदर अलग अलग मेथड्स में आप $this नेम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे $this नेम है तो आपको और कुछ तरह से यूज़ करना, $this प्राइस लिखना है, $this रेट लिखना है। तो इस तरह से भी आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, अलग अलग वेरिएबल को, डेटा को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे $this कीवर्ड एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है इसको यूज़ करने का, ठीक है। तो यहाँ आपने देख लिया मेथड्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्लास किस तरह से बनाई हमने, उसको इसका ऑब्जेक्ट किस तरह से कॉल करा हमने। तो यहाँ हमने सारी चीज़ों को यूज़ करके देखा। आई होप आप लोगों को क्या होगा, समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।